ये कहानी है एक ऐसे बार की जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पे तुम्हें गोली मार दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम बार के अंदर भी रहे तो वहाँ पर भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आगे कुआं और पीछे खाए। तो दोस्तों कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना। कहानी के शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सरजू नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सरजू बार के अंदर आता है ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो आदमी बार के बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाता है। ये देखकर आसपास के सभी लोग भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता गोली कहाँ से चली है और सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें नहीं पता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सतुर है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे बार के अंदर खड़ी सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज़ देखनी चाहिए। जब ये लोग टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई न्यूज़ नहीं होती और जैसे ही ये लोगों की नज़र बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो जाता है और साथ ही उनका खून भी साफ कर दिया जाता है। इन सभी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सतुर कहता है कि मुझे लगता है कि कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। फिर सरजू कहता है हो सकता है हम में से कोई एक किलर हो या हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहता है। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपने पैर से बैग को छुपा लेता है और सरजू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सबको बताता है। नाचो के बैग को ले लिया जाता है और जब उसके बैग को खोला जाता है उसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलता है। तभी नाचो कहता है कि इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो। वो कहता है मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम के फाइल्स हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एलिना उसकी हार्ड डिस्क को नष्ट कर देती है पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ भी नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है और सबसे पूछता है कि ये ब्रीफकेस किसका है। तब सरजू दावा करता है कि ब्रीफकेस उसका है। उससे पहले कि सरजू ब्रीफकेस को उठाता इस बार की ओनर एम्पारो ब्रीफकेस उठा लेती है। सरजू एम्पारो को ब्रीफकेस खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है उस ब्रीफकेस को खोल देता है और ब्रीफकेस के अंदर औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं जिससे ये लोग चौंक जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाथरूम से एक अजीब सी आवाज़ आती है। जब ये लोग वॉशरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड होता है। ये लोग किसी न किसी तरीके से दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी खांसते खांसते इस वॉशरूम के अंदर गया था और तब से यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा हुआ होता है। एलेना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आती है। जैसे ही ये लोग गेट के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे आर्मी ऑफिसर आते हैं जिसके चेहरे पूरी तरीके से ढके हुए रहते हैं। आर्मी ऑफिसर वहाँ पे बहुत सारे टायर्स का ढेर करते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सबको लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आया है, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। कुछ देर बाद टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लगी है और इसलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस तरफ अब कोई भी नहीं जा सकता। बार में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक से सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से फूल जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी डरावनी और अजीब सी हो जाती है और वो वहीं पे गिर के मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो डू नॉट टच मी कहता है। ये लोग उस मरे हुए आदमी का फ़ोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फ़ोन में और भी कुछ फ़ोटो होती है जिनमें लोगों ने किसी भी वायरस से बचने वाली पीपी किट पहनी होती है। अब बार के अंदर सभी लोग
समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसका मतलब ये जो आदमी अभी अभी यहाँ पे मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई और हो सकता है शायद आप यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड हो गए। वही नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरीके से अपने फ़ोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है और जब वो एक टेबल पर चढ़कर फ़ोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल पे नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है। तभी नाचो को कहा जाता है तुम जल्दी किसी भी मीडिया को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो। लेकिन तभी सतुर भी फ़ोन पे बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है जिस वजह से टेबल टूट जाता है। फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस है वो नाचो से फ़ोन मांगता है लेकिन तभी एम्पायर उसे रोक देती है और कहती है इस फ़ोन को मत छूना क्योंकि ये फ़ोन उसी इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुम इस फ़ोन को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। संजू और एंडरसन इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को या उस आदमी को छू लिया है वो सब के सब इन्फेक्टेड है और ऐसा करने वाले 5 लोग हैं। एंड्रेस उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है और उन्हें कहा जाता है कि उस आदमी के डेड बॉडी को नीचे बने तहखाने पे स्टोर रूम में ले जाओ। इन सब लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग डेड बॉडी लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। अब ऊपर बस 3 लोग रहते हैं। थोड़ी देर बाद टिनी नाम का एक औरत को वहाँ पर सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। टिनी सबको तहखाने के दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जैसे टिनी दरवाज़ा खोलने जाती है तो वहाँ पर रखी हुई कुछ बोतल्स गिर जाती है। उनका लिक्विड एक साइड बहना शुरू हो जाता है और तभी इनकी नज़र वहाँ पर बनी एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब ये लोग वहाँ से पानी के रास्ते होते हुए वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वो ड्रेनेज से होते हुए यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। इसीलिए वो अपने पूरे शरीर को ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन ड्रेनेज का छेद ज़्यादा बड़ा नहीं था इसीलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर उन्हें ऊपर में धुआं दिखाई देती है जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मार के पूरे बार को आग लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल बुरी तरह से ड्रेनेज पे फंसा हुआ था। अब वो लोग सबसे पहले इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकलते हैं। कुछ घंटे बाद आग पूरी तरह से बुझ जाते हैं और ये लोग ऊपर बार में जाने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जल कर राख हो चुकी है। नाचो को वहाँ गन मिल जाता है जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। ये बड़े ही खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि बार के अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं तो हम सबको भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और ये उसी मोटे आदमी का मोबाइल होता है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन के कारण मौत हुई थी। एलेना उसकी फ़ोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें एक आदमी उस मोटे आदमी से पूछता है क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है। इस आदमी ने जवाब दिया होता है नहीं, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ। तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलेना इसकी पुरानी चैट पढ़ती है जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा था मेरे पास अभी 4 और बचे हैं। ये लोग समझ जाते हैं इसके पास जो इंजेक्शन है वो इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट होता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मृत्यु क्यों हुई। इसके बाद अचानक वो फ़ोन बाजना शुरू हो जाता है पर इससे पहले कि वो फ़ोन उठा पाते कि उसकी बैटरी लो होने के कारण फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये किसी न किसी तरीके से इस फ़ोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वही एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट में कहा था इसके पास 4 और बची है तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढें। फिर ये सब नीचे स्टोर रूम में उसके लाश के पास जाते हैं लेकिन इसको वहाँ कोई वैक्सीन नहीं मिलता। इसके बाद वॉशरूम में जाती है। वहाँ पहले से इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा हुआ होता है। इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है क्योंकि वो सब 5 है और वैक्सीन सिर्फ 4। इसीलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो अपनी बंदूक उसके तरफ टांग देता है लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है तहखाने में। तिनी तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाली में गिर जाती है।
अब ये बेचारे सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले में से कैसे निकालें। इन सब में एलेना सबसे पतली होती है, इसीलिए ये लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर उस वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलेना मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद एलेना के पूरी बॉडी में ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे छेद के अंदर ढकेला जाता है और बड़ी ही मुश्किल से वो नीचे नाले में गिर जाती है। एलेना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को एक तार में बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलेना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती है ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन सिर्फ 3 ही बची है। एलेना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर उसके बाद ये लोग ड्रेनेज को छेद को बड़ा करता है और तब तक एलेना बाहर का रास्ता ढूंढना चालू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है और वो सबसे पहले इंजेक्शन को वहाँ पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो बाहर में मरे 3 साथियों को जला रही है। अब ऊपर 4 लोग किसी न किसी तरीके से नीचे आ जाता है और फिर इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार नाचो उससे बंदूक छीनकर वहीं पर गोलियों से भून देता है। अब नाचो के पास गन होती है, इसीलिए सब उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो सतुर को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है और एलेना को वैक्सीन लाने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसको मारने के बाद हम 3 बच सकते हैं। फिर एलेना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है जहाँ उसने वैक्सीन छुपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। नाचो और एलेना आगे चलते हैं और सतुर और ट्रिनी इनके पीछे चलते हैं। तभी अचानक ट्रिनी सतुर को पानी में डुबो के मारने की कोशिश करते हैं ताकि सारी दिक्कत ख़त्म हो जाए, लेकिन नाचो ट्रिनी को ऐसा करने से रोक देता है। पर ट्रिनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सब वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो ट्रिनी पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद ट्रिनी खुद अपने आप को गन लेकर मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इसके पास 3 ही इंजेक्शन बचे थे, इसीलिए सब एक एक करके इंजेक्शन ले लेता है। लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले यहाँ पर इजराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा है। इजराइल सतुर को पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और एलेना के जान के पीछे पड़ जाती है। तभी नाचो और एलेना को सामने सीढ़ियाँ दिखाई देती है और वो दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ती है। तभी एलेना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। इधर इजराइल भी सीढ़ियों से चढ़ रहा था, इसीलिए वो नीचे नहीं जा सकते थे। नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलेना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो के पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों के नीचे गिरकर मौत हो जाती है। और इधर एलेना उस वैक्सीन को इंजेक्ट कर लेती है अपने शरीर में और ऊपर ड्रेनेज की ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। और ऊपर पहुंचकर देखते हैं बहुत सारे लोग वहां पर भीड़ में खड़े हुए हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है और एलेना चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।